नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद तेज में। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप जानेंगे बिहार आईटीआई 2024 के रिगार्डिंग सारी जानकारी, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म की हो, एप्लीकेशन फी की हो, एग्जाम पैटर्न की हो, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने रहने वाले हैं, बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, सारी चीजें आपको इस सेशन में जानने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं इस सेशन को। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ होगा। ये मई महीने के सेकेंड वीक या थर्ड लास्ट वीक में या फोर्थ वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग की बात की जाए तो ये जून महीने के पहले दूसरे सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्लोजिंग यानी आपको ऑन एवरेज 14 से 15 दिन का विंडो मिल जाता है। इस बीच में आपको इन प्रक्रिया को पूर्ण कर लेना होगा। ठीक है। फॉर्म फी की बात की जाए जनरल ओबीसी ईबीसी के लिए ये रहने वाला है 750, एससी एसटी के लिए रहने वाला है 100 एंड दिव्यांगजनों के लिए रहने वाला है 430 यानी 430। ओके। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा मंथ ऑफ जुलाई, यानी जुलाई महीने में आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हुए दिख जाएगा। इससे पहले जो एडमिट कार्ड या फिर अन्य प्रक्रियाएं होंगी करेक्शन से रिगार्डिंग, ये सारी चीजें इससे पहले ही कंडक्ट कर ली जाएंगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर पेन पेपर मोड में होगा, यानी कि ये पेपर टोटली ऑफलाइन होने वाला है। ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन मैनर में नहीं होगा बल्कि ऑफलाइन मैनर में होगा। मीडियम ऑफ लैंग्वेज की बात की जाए, आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। एग्जाम बाइलिंगुअल होगा, हिंदी भाषी लोग हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं अपनी सुविधा के अनुसार, यानी आपके पास दोनों विकल्प खुले हुए हैं। आपके जो प्रश्न होंगे वो दोनों भाषा में होंगे। अपनी सुविधा के अनुसार आप प्रश्नों का चयन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये 150 होने वाले हैं। ठीक है। 150 क्वेश्चंस में से आपको मैथ से 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। फिर जीके से भी आपके 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं और जीएस से भी आपके 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। यानी कि आपके टोटल हो गए कितने क्वेश्चंस? 150। और मार्क्स की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं आपके 300। एक क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स, तो 150 क्वेश्चंस अर्थात 300 मार्क्स आपके हो जा रहे हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा पासिंग मार्क की। पर इससे पहले जो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज ये है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार का आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। यानी कि अगर आप गलत भी जवाब देते हैं उस स्थिति में भी आपके कोई पेनाल्टी मार्क्स नहीं काटे जा रहे हैं। ठीक है, किसी प्रकार की पेनाल्टी देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करने जा रहा हूं मैं पासिंग मार्क की। तो जनरल जो कट ऑफ रहता है हर साल का, वो कभी 55% आता है, कभी 60% आता है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि आपको प्रयास करना है कि आप किसी प्रकार से 60% से अबव मार्क्स लाएं। ठीक है। आपको प्रयास करना है कि कम से कम 180 से लेकर 200 से भी ज्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करें। 180 से 200 प्लस मार्क्स लाने का अगर आप प्रयास करते हैं तब जाके आप अपने आप को एक सेफ स्कोर में महसूस कर पाएंगे, अपने आप को एक सेफ कैटेगरी में रख पाएंगे। आप अपने आप को निश्चिंत रख पाएंगे कि हाँ, मैंने तैयारी जैसा की था उसके अकॉर्डिंग मैं अब सेफ हूं। अगर आप कट ऑफ सोच रहे हैं कि कम आएगा इतने साल, देखिए एक बहुत ही बेसिक सी चीज है। हर साल कैंडिडेट बढ़ेंगे, कम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन है, सीट लिमिटेड है और कैंडिडेट हर साल ज्यादा ही होने वाले हैं। तो कट ऑफ कभी भी कम नहीं होने वाला है। आप अपनी तैयारी को साफ कर सकते हैं, आप अपनी बेसिक को क्लियर करते चल सकते हैं। समय अभी भी पर्याप्त है। आप तैयारी को एक अलग स्तर पे ले जा सकते हैं। कैसे? बेसिक को क्लियर करते रहिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखते रहिए कि किस टाइपोलॉजी के प्रश्न आते रहे हैं एग्जामिनेशंस में, और इसके अकॉर्डिंग चीजों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। निगेटिव मार्किंग की बात हो चुकी है ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेस्ट बुक की बात करते हैं। देखिए बेस्ट बुक के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर मेरा जो सजेशन है वो ये रहेगा, आप यूनिक पब्लिकेशन और अरिहंत पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इसके बुक्स है उसमें आपको कंटेंट जो मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है, और इसके साथ आपको प्रश्न को चैप्टर वाइज कैटेगरी में भी डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि आपकी तैयारी के लिहाज से भी अच्छा है। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा और उसी चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ऑप्ट कर लिया, तो ये तैयारी आपने
थ्योरी भी पढ़ लिया और कहीं ना कहीं एक प्रकार का मॉक भी आपके लिए हो गया। आप इस चीज को भी जांच पा रहे हैं कि अभी जो मैंने तैयारी की, आज मैं जो पढ़ के गया हूँ, क्या वो किस प्रकार से इफिशियंट है मेरी तैयारी को। एक ये पैमाना हो सकता है जांचने का कि आपकी तैयारी किस स्तर पे गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों पुस्तकों का, और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अन्य भी पुस्तकों का चयन कर सकते हैं, पर इन दो पब्लिकेशंस की अगर बुक्स आप ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए सुटेबल होगा। ओके, अब बात कर लीजिए थोड़ी सी सिलेबस की। सिलेबस आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, साइंस और जीके। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ सिलेबस को भी मिला के देख के चलना है। ठीक है, हर एक चैप्टर को देखिए, सिलेबस क्या है, बाउंड्री सेट करता है। सिलेबस आपको ये बताता है कि किस जोन से लेकर किस जोन तक, यानी जैसे ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट ओपनिंग एंड ब्रैकेट क्लोजिंग, तो इसके बीच का जो कंटेंट है वो होता है सिलेबस। यानी प्रश्न कहाँ से बनना प्रारंभ होगा और क्या लिमिटेशन रहने वाला है, वही चीज आपको सिलेबस डिनोट करता है। तो आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी हो, सिलेबस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जो सिलेबस बताया जा रहा है, जो चैप्टर के नेम बताए जा रहे हैं, समझ लीजिए कि वहीं से प्रश्न बनने वाले हैं। ये जो सुनने को मिलता है प्रश्न बाहर से आ गया, बाहर से प्रश्न नहीं आते हैं, आमतौर पे सिलेबस में ही होते हैं वो। आप उसको अगर सिलेबस पे पूरा कमांड करते हैं तो कोई भी प्रश्न आपको लगेगा ही नहीं कि बाहर से आया है। ठीक है, तो आपको सिलेबस पे कमांड करते हुए चलना है। चलिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ये मैथमेटिक्स के सिलेबस हो जाएंगे, सेट, रिलेशन, फंक्शन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, कैलकुलस, रिलेशन, फंक्शन। इसमें भी सब टॉपिक्स होंगे, लेकिन आप ये ऑन एवरेज इस चीजों को लेके चल सकते हैं। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी का सिलेबस रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज, जीएस के लिए आपको करंट अफेयर्स को भी फॉलो करना है। जो आगामी घटनाएं हैं, जैसे जो खेल, राजनीतिक या फिर राष्ट्रीय पदक, इस प्रकार के ऑथर्स, ये सारी चीजों को, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक जीके दोनों को कवर करते चलना पड़ेगा। और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यह है कि वैसे स्टूडेंट जो स्टडी विथ रितेश से जुड़कर कोर्स, ऑनलाइन कोर्स में कनेक्ट होकर हमसे पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ आपके स्क्रीन पे ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं वहां पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आगामी जो नए साल में बैचेज आ रहे हैं आपके आईटीआई के लिए, उसके में आप अपना इनरोलमेंट और सीट बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट रहने वाले हैं इस बैच के लिए। तो अपना आपको अगर एक स्पेशल डिस्काउंट चाहिए और अपनी अग्रिम बुकिंग चाहते हैं, तो आप अपनी इंक्वायरी और बुकिंग को यहाँ अलॉट कर सकते हैं। बुकिंग अभी बिल्कुल निःशुल्क होगी, आपको बस अपना यहाँ नाम दर्ज करा देना है, ताकि आगामी बैचेज में आपका सीट रिजर्व रहे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और आपकी जो भी डाउट, क्वेरीज, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट करना ना भूलें। हम सभी उसका जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि आगामी सेशंस में उन सारी चीज़ों को फॉलो करें और आगे आपको समझाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी इंफॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।